Oh yes, hallelujah. हालेलुया। उस मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे नाम को मुकद्दस। Oh yes. कि तू जो भला है तेरी शफ़क़त अपनी है, तेरी वफ़ादारी कुछ ना कुछ है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाबा शाम के लिए खुदा का जो तूने हम सब को इकट्ठा किया ताकि तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को जलाल दिया जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो हमारी जिंदगियों के लिए खुदावा, तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावा हमें इसलिए पैदा किया कि ताकि हम तेरे नाम की हम इस्ताइश करें, तेरे नाम की तारीफ करें और तेरे नाम को खुदावा जलाल दें। हालेलुया। तेरा शुक्र हमारी जिंदगियों से खुदावा तो इस मकसद को पूरा कर। हम सबके साथ हालेलुया हालेलुया। और खुदावा तू हमें कसरत से सम्मान कर, हमें आपके शोले बना और खुदावा ताकि हम लोगों में जब जाएं तो तेरे नाम की खुदावा हम प्रचार करें, तेरे नाम के लिए खुदावा अपनी जुबानों को खोलें, अपने मुंह को खोलें और तेरे नाम का इकरार करें। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र खुदावा हमारे साथ चलता है, तू हमारी रहनुमाई करता है और खुदावा तू हमें प्यार करता है। इस प्यार का हम जन्म पाते हैं कि तूने खुदावा हमारे लिए अपनी जान दी ताकि खुदावा हम इस तेरे पास से नहाए जाएं और खुदावा मुकम्मल तौर पर वहाँ पे मौजूद हूँ। खुदावा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। खुदावा अपने उस वादा को जो कि योएल नबी की किताब में लिखा है कि तू आखिरी वक्तों में हर एक बचत पर अपने पाप को ढेर देगा। खुदावा अपने उस वादा को हमारी जिंदगी में पूरा कर ताकि खुदावा हम जाने कि तू सच्चा और जिंदा और यकूत का जिंदा खुदा है। बाप तुझे जिंदा करते हैं बाप, हम तेरे आगे नगू है खुदा बाप, हम ये तेरी हजूरी में आ सकते हैं और तुझसे मांग सकते हैं और अपने दिल की मुनाजात को तेरे सामने रख सकते हैं क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनने वाला है। बाप तू इंसान नहीं के झूठ बोले ना कि आदम जात के तू अपने बातों से पेटा है। बाप तेरे सारे वादे हाँ हाँ के साथ है खुदा बाप। खुदा बाप हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप तेरे पाक रूह के लिए जो यहाँ पे मौजूद है खुदा बाप हम में से हर एक को खुदा बाप तेरा पाक रूह छू ले ताकि खुदा बाप हर एक की जिंदगी में तेरा गहरा काम हो। खुदा बाप हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, हमारे जिस्मों से तेरा जलाल जाहिर हो, हमारी सोच से खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो, हमारी स्पिरिट से खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो, हमारी सोचों से खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो। बाप हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो खुदा बाप किस्म की बीमारियों में गिरफ्तार है, जो बीमारियों में खुदा बाप चले हुए हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बदरूहों से गिरफ्तार है, जो कि खुदा बाप शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो सयाद के फंसे में खुदा बाप जकड़े हुए हैं। खुदा बाप मैं उनको तेरे बेटे यीशु के नाम से आजाद करता हूँ खुदा बाप, क्योंकि जहाँ पे यीशु है वहाँ पे आजादी है और जहाँ पे तेरा पाक रूह है वहाँ पे आजादी है। और खुदा बाप हम आजादी के साथ खुदा बाप तेरी हम कर सकते हैं, तेरी सताइश कर सकते हैं। खुदा बाप मैं तेरे बंदा को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ, तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाता हूँ, उसी लहू में जो यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर बहा दिया ताकि खुदा बाप जो भी आज कलाम का बीज बोया जाए वो हमारे ज़हनों में, हमारी स्पिरिट में, हमारी सोल में 100 गुना फल लाए। बाप हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, ये तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ। बेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ बेज खुदावन, गाने वाले आगे आने प्लीज। ओ मेरे जिंदा खुदावन, रूह की याद के शोले, रूह की याद के शोले, शोले
हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे, अपने सर खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्पेशली संडे स्कूल के बच्चों के लिए आज उन्होंने फर्स्ट रिहर्सल जो है वो करनी है अपने प्रोग्राम के लिए, संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अपनी ज़ुबानें खोलेंगे और संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करेंगे और भाई यूनुस जो है वो दुआ में लीड करेंगे, बाकी हम सब उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेहरबानी यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तू जो था, तू जो है, तू जाने वाला है। तेरे पाक नाम का शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू भला है, तेरी शक्ति कर दिया, तेरा प्यार डराला है, तेरे अब्दियत के बाप सलामती का शहजादा खुदा खुदा सारे नेम को बख्श के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज के कट के लिए तेरा शुक्र हो। सारे अजीजों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे कादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, घर बार के लिए खुदा खुदा, अजीजों कारब के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदा खुदा, खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा खुदा, अच्छे काम काज के लिए खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। तो अपने वादों का सच्चा खुदा होना, तो अपने वादों में देर नहीं करता खुदा खुदा, तेरे हजूर मेहनत करते हैं, सिजदा करते हैं खुदा। तो अपने आसमान को खोल खुदा खुदा। हमारा ईमान है कि तू यहाँ पे मौजूद है खुदा खुदा। तेरे पाक रूह को मांगते हैं, तेरी हजूरी को और ज्यादा मांगते, तेरा पाक रूह यहाँ पर कसरत से जो मुश्किल है खुदा खुदा, तू जहन को दिल को खोल, अपने रूह से भर दे खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा खुदा। आज हर एक रूह खुदा खुदा यहाँ से शेर होकर जाए खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरा अपना ताज़ा मन खुदा खुदा तू नाज़िल कर खुदा। यीशु हम अपनी दरख्वास्त से मुनाजाते खुदा खुदा तेरे हजूर रखते हैं खुदा खुदा। इसलिए खुदा तुझे फरमाया, मांगो तो दिए जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा खुदा। तेरा शुक्र से भी तारीफ से खुदा खुदा। आज बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बच्चे जो खुदा खुदा तुम्हारी तारीफ, उनके लिए तंदुरुस्ती को मांग लेते हैं खुदा खुदा। इनके लिए तालीम तरबियत मांग लेते हैं खुदा खुदा। तालीम तरबियत में खुदा खुदा मदद और हिम्मत अफजाई कर खुदा खुदा। जहन और तंदुरुस्ती बख्शे खुदा 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 खुदा। रेसल में इनकी बड़ी मदद कर, जो सिखाते हैं, जो उनको तरबियत देते हैं, उनको बरकत दे खुदा खुदा। उनकी भी तो मदद कर खुदा। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो तू बख्शने के वक्त खुदा खुदा हमारे जहनों को तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर खुदा खुदा। शिदवान का फजल बख्श दे, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। इबादत के बाकी मानव वक्त में खुदा तुम्हारी मदद और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम के वसीले मांग के सुनो बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो आज पहली रिहर्सल करेंगे और मेरी दरख्वास्त है माँ बाप से कि आप कोशिश करें, अगर आप बहुत बिजी हैं, रह नहीं सकते, आपने जाना ही जाना है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर चर्च में भेजना, ताकि वो जो प्रैक्टिस है उनके प्रोग्राम की वो जारी रख सकें। ठीक है, तो आज के बाद जो है वो प्रैक्टिस जो है वो जारी हो जाएगी और चाहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम हो और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम जो बच्चों का होता है वो पता है कि सबकी सपोर्ट के साथ होता है, तो सबको एफर्ट करना पड़ता है। तो बच्चे जो हैं वो संडे स्कूल चले जाएंगे अभी और खामोशी के साथ, और इसके बाद फिर हम प्रोग्राम के प्रोग्राम में से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में से जो दूसरे टाइप की जो डॉक्ट्रिन है उनको देख रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उससे मुख्तलिफ है। मैं बताता चलूँ कि ये हर दौर में जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते रहते हैं। आज ही सुबह मुझे पता चला कि पाकिस्तान में
अंजील शरीफ के नाम से एक गॉस्पल जो है वो प्रिंट की गई है, जो कि पहली दफ़ा ये 2009 में ये जो इसकी जो प्रिंट हुआ था ये, और ये किसी पाकिस्तानी ही ने लिखी है। इसको बड़े अंदाज से लिखा गया है और इसको अंजील शरीफ लिखा है, वो अपने लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं, या जो क्रिश्चियन से या हिंदू से या दूसरे मज़ाहब से इस्लाम में आते हैं उनको वो पढ़ने के लिए देते हैं। तो ऊपर से अंजील शरीफ लिखा होता है, अंदर से बिल्कुल वो उसकी जो वर्डिंग, जो उसकी जो लिखाई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह से लोग जो हैं वो कोई ना कोई, अब मुझे अभी मेरे तक पहुंची नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा नबी किस फ़िरके में पैदा हुआ है जिसने अंजील शरीफ एक और लिख कर मतलब दुनिया में भेज दिया है। तो इस तरह लोग आते रहते हैं। जैसे मोहम्मद थे जोसेफ स्मिथ, उसने मैंने पिछले संडे बताया था कि उसने भी कोशिश की कि गॉस्पेल जो है वो लिखी जाए, रीराइट की जाए। तो बाइबल में इस तरह की बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं कि ऐसे लोग आएंगे, फोर्स डॉक्ट्रिन लेके आएंगे। आपके लिए, हमारे लिए जो मसीही लोग हैं, इनके लिए एक ही सबक है कि स्टिक टू द सेम डॉक्ट्रिन विच इज इन द बाइबल। इससे हट के दुनिया में और कोई डॉक्ट्रिन है ही नहीं। अगर कोई लेके आता है तो कलाम में क्या लिखा है कि इवन एंजल फ्रॉम हेवन, अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी आकर आपको और तरह की खुशखबरी देता है कि दिस इज द न्यू गॉस्पेल, न्यू अंजील शरीफ, या दिस इज अ न्यू बाइबल, दिस इज अ न्यू टीचिंग, न्यू डॉक्ट्रिन, डोंट बिलीव इट। क्योंकि जो डॉक्ट्रिन खुदावंद यीशु मसीह की है उससे हट के चलना ये बिदअत है, ये गुनाह है। और इस तरह की बिदअत में बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस तरह के नबी आते ही रहते हैं। किसी को तो अमूनी फरिश्ता जो है वो आकर रेवलेशन देता है कि वो रेवलेशन आता है उसको फरिश्ते के जरिए से कि जी वहां पर सोने की टैबलेट्स के ऊपर जो है वो अंजील शरीफ के जो हरूफ हैं लिखे हुए हैं, आप ट्रांसलेट करो। आप पढ़ नहीं सकते, आपको ट्रांसलेटर की भी जरूरत है। और उसको एक अंदाज से लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया। मैंने बताया कि उस बिदअत को देखा हमने कि किस तरह से जो लोग हैं वो लोगों को बिट्रेट करते हैं, और उनके जो ऑरिजिन है, उनके जो बेसिक जो है या जहां उन्होंने जन्म लिया है वो और जगह से उनकी रूट्स हैं। लेकिन वो खुदा के लोगों के सामने एक ऐसा चारा बनाकर रखते हैं जैसे ऊपर से तो लिखा होता है कि ब्रेड, पैकिंग जो है वो ब्रेड की है लेकिन अंदर ब्रेड नहीं है। इसी तरह जो मोहम्मद है उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, चर्च लिखा हुआ है, उनकी बिल्डिंग के ऊपर टेम्पल उनको बोला जाता है, और बाइबल को वो मानते हैं। बाइबल भी उनके चर्च के अंदर है, मौजूद है, और उसको अपने हिसाब से उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो बाहर से तो ब्रेड ही लिखा नजर आता है आपको, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो फिर पता चलता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इंसान जब गुनाह में गिर जाता है। ऐसे ही एक को तो फरिश्ता आकर रेवलेशन देता है, दूसरा एक ऐसा नबी है जिसका अभी तक आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसको उस वक्त रेवलेशन होता है जब वो औरतों के कपड़े पहनता है। जब औरत के कपड़े पहनेंगे फिर उसको रेवलेशन होता है, और जो भी उसकी यंगेस्ट होती है उसके कपड़े पहनता है तो उससे ज्यादा उसको रेवलेशन होता है। तब समझ जाएंगे उसके जो ऑरिजिन है, ओरिजिनली वे बिलोंग टू, जिसे खुदा इस तरह करने से रेवलेशन नहीं देता। खुदा इस तरह का रेवलेशन नहीं भेजता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मर्द जो है वो औरत के कपड़े ना पहने और औरत जो है मर्द के कपड़े ना पहने। तो कैसे ये हो सकता है कि ऐसा नबी उठ खड़ा हुआ हो और कहे जी मुझे तो रेवलेशन ही उस वक्त पूरा उतरा है जब मैंने अपनी यंगेस्ट वाइफ उसके कपड़े पहने हुए थे। इस तरह की बिदअतें जो है वो लोग लेके आते हैं जिनका हमने यकीन नहीं करना। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो रोमनिज्म सैतानिक कल्ट जो है उसके बारे में हमने जस्ट तो लीक है, फिर मैंने बोला था कि इसको हम बंद करेंगे, आगे हम यीशु के बारे में सीखेंगे। हमने देखा था कि इसका जो कल्ट है ये इससे बिलोंग करता है।
इनका इजिप्शियन का रियल गॉड है जिससे इनका ये लिंक है, इसका ये वर्शिपर था, ठीक। और इसी ने ही इसको ये रेवलेशन दिया है और को दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि जब हम और इसको डिग राउंड करोगे तो आप देखोगे कि इजिप्शियन गॉड जो थे उनमें गॉडेसेस थी पहले, जो उनकी जो सबसे पहले जहां से इनका रिलीजन शुरू होता है, मैंने बताया था कि वो गॉडेसेस से शुरू होता था, उसका नाम लिलत था। लिलत जो थी उनके थ्योरी के मुताबिक या उनकी जो मेथोलॉजी उनके मुताबिक लिलत जो थी वो आदम की वाइफ थी, पहले आदम की। वो नाराज होकर बाग एदन से निकाल दी जाती है और उसके बाद फिर जो वो निकाल दी जाती है, देयर इज नो मैन आउट देयर टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, देन शी वेंट टू द एनिमल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन एंड दोस चिल्ड्रन वर कॉल्ड गॉड। और उनके जो देखिए बॉडी जो है वो आदमी की होती थी और मुंह जो है वो एनिमल्स का होता था, जो इज द मिक्स ऑफ एनिमल एंड वुमन। और ऐसे गॉड की पिक्चर्स भी आपको मिलेंगे अगर आप उनके एंशिएंट टाइप के जो गॉड गॉडेसेस हैं उनको आप स्टडी करोगे तो उनमें देखेंगे कि आप उसका मुंह जो है वो आदमी का है और धड़ जो है वो एनिमल का है। वेयर दीज थिंग्स कम फ्रॉम, तो आप समझ जाएंगे ये कल्ट जो है उसी से आया है। तो गॉड नेवर बी ए मैन एनीवे, क्योंकि इनकी जो टीचिंग है उनके मुताबिक ये है कि इनको टेम्पल से पता चल जाता है कि इनकी ओरिजिन कहां से है। देखिए ये इनका टेम्पल है, मैंने बोला था कि आप घर जाके इसको स्टडी करना, देखना इंटरनेट के ऊपर, तो आपको मालूम होगा कि इनके टेम्पल के ऊपर ये चीजें पाई जाती हैं। ओके, इट्स जस्ट टू रिकैप, इट्स द इनसाइड ऑफ द टेम्पल, व्हाई दीज थिंग्स आर देयर। देखें, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनके अंदर नहीं होनी चाहिए। और मोहम्मद की थ्योरी के मुताबिक या उनकी टीचिंग के मुताबिक ये है कि सल्वेशन जो है वो यीशु मसीह ने जब सफरिंग की है बहुत बागे गसमनी में, तो उस वक्त जो है हमें उसने पे की है, हमारी जो अटोनमेंट है उस वक्त जो है वो किया गया है, जबकि ये हमारे फेथ के मुताबिक है। हमारी जो अटोनमेंट हुई है, हमारी जो सैक्रिफाइस जो हुई है वो सलीब पर हुई है, गसमनी में नहीं हुई। गसमनी में वो दुआ कर रहा था, ही वाज टॉकिंग टू द फादर। और इसको मैं क्रिसमस के बाद एक स्टडी में देने वाला हूं जिसमें मैं फादर सन एंड द होली स्पिरिट जो है इस पर बात करूंगा, ताकि हमारी जो अपनी डॉक्ट्रिन है हमें उसका मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फादर कौन है, सन कौन है और होली स्पिरिट कौन है। और ये तीनों एक हैं और कैसे एक हैं और क्यों एक हैं। वी शुड हैव एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। यू सी, आज किसी भी क्रिश्चियन को पूछ लिया जाए, हाँ जी बाप बेटा रूह कुद्दस एक है, भाई कैसे एक है, तो वो नहीं बता सकेंगे। You know why? Because they don't know their doctrine. उनको बताया नहीं गया, बिल्कुल उनको बताया नहीं। बैप्टिज्म के हवाले से वो, जबकि बाइबल जो है इसकी नफी करती है कि हम जो लोग मर गए हैं उसके हिस्से का बपतिस्मा नहीं ले सकते। ठीक, अगर बपतिस्मा उनके हिस्से का ले सकते हो जिससे उनको गुनाहों की माफी मिल जाती है, तो क्या आप उसके हिस्से का फिर गुनाह नहीं कर सकते? अपने आप को साफ रखे, फिर उनके नाम पे गुनाह करते रहे, उनके नाम पे गुनाह करते रहे, मर्डर करते रहे। अगर ये हो सकता तो वो क्यों नहीं हो सकता? You see? So, बाइबल जो है इसकी नफी करती है। बाइबल के हवाले से उनका जो बिलीव है कि हम बाइबल को मानते हैं, अगर इसको एक्यूरेटली ट्रांसलेट किया जाए, तो उन्होंने एक्यूरेटली इसको ट्रांसलेट किया है विद द हेल्प ऑफ द एंजल, विच देयर इज नो एविडेंस। एंजल कम इन द ड्रीम, अब मेरे ड्रीम में कोई फैरी आ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि फैरी एग्जिस्टेड। यू सी, ड्रीम होता है। अगर कोई एंजल आपको मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है लिया जा सकता कि जो एंजल है वो एग्जिस्टेड है आपके अराउंड। ड्रीम जो है वो ड्रीम्स होते हैं, विजन्स जो होती हैं विजन्स होती हैं। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे ताकि पता चले अच्छा जी कौन से ड्रीम जो है वो ड्रीम है, तो कौन सी जो ड्रीम है लेकिन वो ड्रीम नहीं है। तो वी शुड नो दिस थिंग। और कौन सी विजन जो है वो वाकई खुदा की तरफ से विजन है और कौन सी विजन जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्लियर कट बात है। अगर मैं लंदन से आया हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि लंदन में मैं फलान जगह पे गया था, मैंने लंदन आई देखी, लेकिन लंदन आई जो है वो जो उसका जो बॉक्स बना हुआ है वो ट्राइएंगल का है। ठीक है,
लेकिन आपने कि लंडन आई के बारे में जानते हो तो आप बोले नहीं नहीं भाई साहब वो ट्रायंगल नहीं है, वो तो राउंड सा है। तो इस तरह पता चलता है कि विजन खुदा की तरफ से आती है, उसको खुदा की किंगडम से मैच होना चाहिए। और हम कभी भी इस तरह की विजन जो है इसको यकीन नहीं करते। तो बुक ऑफ मोमेंट वो कहते हैं नहीं ये पूरी करेक्ट है, करेक्ट इन द बाइबल विच इज ऑल बोगस थिंग है सारी है। डेविल के बारे में कहते हैं जीसस वाज द हाफ ब्रदर ऑफ डेविल, द डेविल इज द ब्रदर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड वी ऑल आर बोर्न फ्रॉम द सेम सोर्स which is God. The God was once a man. ये उनका बिलीव है कि खुदा जो है एक दफा खुदा नहीं बल्कि वो मैन ही था। तो इसीलिए वर्जिन मैरी के बारे में भी उनका यही ख्याल है, द गॉड मैन वेंट टू वर्जिन मैरी, यू सी प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो विच इज हमारे मजहब के मुताबिक, हमारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, हमारी चर्च के मुताबिक, हमारे ग्रुप के मुताबिक ये एक्चुअली क्या है? ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड। वी डोंट बिलीव दिस थिंग। तो अगर आपके पास कोई भी मोमेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो बिलीफ है वो क्या है, उनकी सोर्स है वो क्या है। तो इस तरह के जो ग्रुप आते हैं इनको वेलकम ना किया जाए। बाइबल में लिखा है कि इनको सलाम ना करो, बाइबल में लिखा है कि इनको अपने घर ना आने दो, इनसे तल्लुकात ना रखो, ताकि इनकी डॉक्ट्रिन जो है वो आपके अंदर कहीं जड़ ना पकड़ जाए या वो सीड ना बो जाए। बी केयरफुल। जब भी खुदा ने किसी बात से मना किया बनी इसराइल को, उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, जब भी उनको मना किया गया, जिस बात से उनको मना किया गया, जब वो बात उन्होंने की तो वो कौम तबाह हो गई, वो ग्रुप खत्म हो गया, गुलामी में चले जाते थे। खुदा ने उनको मना किया कि गैर कौम से शादी ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बुत खाने, अपने मंदिर इधर ले आए और मेरी हैकल को नपाक करें। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने शादियां की और वो मंदिर कायम किए गए। और जो इसराइल के बादशाह थे जिनका तल्लुक खुदा से था, खुदा ने उनको बादशाह मुकर्रर किया और उन्होंने अपनी बीवियों के लिए मंदिर बनवाए उनको खुश करने के लिए। तो वो गुनाह में गिर गए और खुदा ने फिर उनको मारा। तो जो खुदा कहता है कि ना करो वो नहीं करना चाहिए, ताकि खुदा की मार हम पर ना पड़े। गॉड द फादर हैड अ फादर। इसका मतलब यह हुआ कि जोसेफ स्मिथ जो है वो हमें यह बताना चाहता है कि जीसस क्राइस्ट हैव अ ग्रैंडफादर। यू अंडरस्टैंड दैट? तो हम इस तरह की मतलब बातों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि इनके वही पुराना मैथ है जिसके मुताबिक यह है कि इनके अंदर गॉड एंड गॉडेसेस जो है वो होते हैं, मेल एंड फीमेल गॉड, जो अपनी ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, विच इज हमारे जो मजहब के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यू कैन बिकम ए गॉड बिकॉज व्हेन यू डाई यू विल बी एवरलास्टिंग unending life you're going to receive through Joseph Smith according to them, and then you are God, because God have a everlasting life according to them. God got many gods, तो gods ऐसे many gods तभी बनेंगे जब सभी खुदा हैं, तो फिर सारे God and goddesses हुए according to them. God mother goddesses बिल्कुल इसी के मुताबिक God in Trinity, उनके मुताबिक ये है कि ये तीनों जो है अलग अलग पर्सन हैं। they were man। तो बात याद रखें, Holy Spirit is male as well. Why is the Holy Spirit is male? Because they believe the Holy Spirit actually visited Mother Mary. If Holy Spirit is a female, how can he can produce the offspring of the Holy Ghost? So blasphemy against God. So you must be very, very careful when you talk to them. Don't welcome them. Don't actually talk to them about anything. Cut out. You know their doctrine now. So if you carry on, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं उनको मजा आता है बात करने का, यहोवा विटनेस वालों के अंदर बिठा लेना, उनसे बातें करना. If they've been brainwashed, you cannot restore them unless you got a real gift of God to do that. And be careful. Okay? इसको खत्म करेंगे और आज हम यीशु के बारे में देखेंगे. हालेलुया. यीशु के हवाले से मत्ती की इंजील निकालें, उसका पहला बाब, उसकी 23 आयत को हम देखेंगे. चैप्टर
1 verse 23। अभी आपने सोना नहीं है, जो सोएगा मैं उसको पढ़ने के लिए बोलूंगा। जो भी सोएगा वो पढ़ेगा फिर। आज किस किस को नींद आ रही है? 2 लोग हैं जिनको बहुत नींद आ रही है। इसका पता इलाज क्या है? अगर आपको नींद आ रही है तो आप आगे आके बैठा करें, बिल्कुल सामने, ताकि पता क्यों, सिर्फ जब आप सोएंगे तो सिर्फ मुझे आप नजर आओगे कि आप सोए हुए हैं। अब पीछे बैठेंगे तो सब आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि आप सोए हुए हैं। आगे बैठ के सोए ताकि मुझे पता चले कि आप सोए हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि दूसरे लोग जाए वो सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Behold, the virgin shall be with child, and be a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Okay? खुदावन का कलाम हमें यह फरमाता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके वो बच्चा जनेगी, उसका बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। तो उसका नाम जो है वो इमानुएल जो है वो रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आते, पहले ही से खुदा ने इस बात की आगाही दे दी कि एक कुंवारी जो है वो हामला होगी और उसके बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। हालेलुया। और जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। देखिए, इमानुएल, गॉड इज विद अस। इमानुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं आपको ऐसे भी मिलेंगे कि यीशु मसीह उसका नाम क्यों है, उसका नाम यशुआ क्यों है, उसका नाम तो इमानुएल होना चाहिए। ऐसे करते हैं। और उसका नाम जो बताया गया है वो मीनिंग के हिसाब से बताया गया, जब प्रोफेसी की गई कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे। उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा जो है वो हमारे साथ होगा, खुदा हमारे अंदर होगा, खुदा हमारे दरमियान होगा, खुदा इस दुनिया में आएगा। और आएगा किसके जरिए से? किसके जरिए से आएगा? कौन हामला होगी? बोला करें, मरियम। थोड़ा 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 शार्प बने, थोड़ा अपने माइंड को यूज करें। मरियम जो है उसके बारे में लिखा है, एक कुंवारी के बारे में लिखा है कि कुंवारी जो है वो बच्चा जनेगी, उसके बच्चा पैदा होगा। ये मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आपको आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलेंगे आजकल। और किन के आर्टिकल मिलेंगे? जो बड़े बड़े बिशप हैं। एक और बात याद रखना, जो बिशप हैं, जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, उसका निशान आपको बता देता हूं कि वो कैसे होंगे। उन्होंने जो क्रॉस पहनी होगी वो इस तरह की होगी। नजर आ रही है क्रॉस? ये क्रॉस इस तरह की है कि ये देखें, इसके 2 हिस्से हैं। नॉर्मली एक ही होना चाहिए, एक छोटा सा और ऊपर है। इसका मैंने बताया था कि इसका मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि अब टाइम जो है वो शॉर्ट पड़ के आ गई, क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है, तो फिर जब इसको देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये जो ग्रुप है जो इस तरह की क्रॉस पहनता है, जिसमें बिशप ऑफ कैंटरबरी भी शामिल है, बड़े बड़े बिशप जो है वो शामिल है। इनका ओरिजिन है वो यीशु मसीह की जो डॉक्ट्रिन है, जो ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है,
They don't believe what we believe, what the Bible said. और ये ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि क्योंकि लोगों की त्वचा जो हटाने के लिए इस बात से कि वो वर्जन थी, बड़ी देर से ये काम हो रहा है, बड़ी देर से, कि इसका तर्जमा ये भी हो सकता है यंग वोमेन। ठीक, ये नामुमकिन सी बात लगती है कि कुमारी से बच्चा पैदा हो। शी वॉज ए यंग वोमेन। दूसरे लफ्जों में कि वो कुंवारी होने का इनकार करेंगे, ये बिदअत है। यू सी, बट our doctrine strongly believed that she was a virgin woman, young woman, but virgin woman. Okay, क्लू इसमें यह है कि अगर कोई भी यंग वुमन जो कुंवारी नहीं है, अगर उसके बच्चा पैदा होता है, ये कोई अजीब बात है, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बताने वाली है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम बड़ा उभार कर रखें कि जी देखे जी बेबी पैदा हुआ। वाई बाइबल में इसको खास तौर पर बयान किया गया है, इसीलिए ताकि इसको दूसरी औरतों से अलग रख के देखा जाए। औरतें तो प्रेग्नेंट होती हैं, नॉट ए न्यू थिंग, ये कोई अजीब बात भी नहीं है। दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। इसी तरह लाइफ दुनिया में आती है, वी नो दैट, इसमें कोई अजीब बात नहीं। अजीब बात तो तब बनेगी कि जब कोई कुंवारी पैदा हो। मिरेकल तो तब बनेगा कि जब कुंवारी पैदा हो। खुदा का जो मिरेकल है वो तब होगा कि जब कुंवारी से वो इस दुनिया में आए। कुंवारी चूंकि बाइबल के मुताबिक पाकीज़गी का निशान है, और इसी से ये ग्रुप जो है ये इनकार करता है। ये बड़े बड़े जो बिशप हैं, इनकी जब लाइफ स्टडी की जाती है तो पता चलता है, आपने कभी नहीं की, फिर पता चलता है कि ये कितने क्रिमिनल हैं, किस तरह के लोग हैं। इनके अंदर चाइल्ड अब्यूज करना जो है इट्स अ पार्ट ऑफ देयर वर्शिप। आप अभी इतना डीप नहीं गए उसकी डॉक्ट्रिन में, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर वर्शिप। और डीप चले जाएंगे द पार्ट ऑफ देयर वर्शिप टू ऑफर the child sacrifice to their God and goddesses. That's why they do that. इनको शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए, चूंकि they right according to their conscience, according to their faith. They don't think as we think. और फिर जो हमारे लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा जी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। What broad minded are you talking about? ब्रॉड माइंडेड का मतलब क्रिमिनल होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड का मतलब यह है आपको रेपर होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड का मतलब यह है कि किसी को भी रेप आप कर दें, ये ब्रॉड माइंडेड है। ये इस तरह के ब्रॉड माइंडेड नहीं होना चाहिए। बाइबल में जो बात लिखी है हम उसकी तरफ आते हैं कि उसका नाम इमैनुएल होगा, खुदा हमारे साथ। प्रेज़ गॉड। और ये प्रोफेसी जो है वो बाइबल में की गई, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील निकाले। हम यीशु मसीह के बारे में लगे हैं सीखने कि हु ही वाज। हमें ये पता है कि इसका जो प्रोफेसी है, कोई क्रिसमस का दौर है, ये सारी प्रोफेसी जहां रीड की जाएंगी, आप टीवी पे देखेंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ये हवालों को यूज करते हैं। यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ, उसका पहला बाब, जॉन चैप्टर 1। कौन पढ़ेगा प्लीज? चैप्टर 1 वर्स 1। जो सोया हुआ वो पढ़ेगा, तो पढ़ते कोई बात नहीं। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया।
यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ है दुनिया में, जो कुछ बना है, ये उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अब हमने ये देखना है कि ये जो लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, ठीक है, इसको हमने देखना है कि ये जो कलाम है और खुदा है ये किस तरह से काम करते हैं। देखें 18वीं आयत के बड़े बुलंद आवाज से, वर्स 18। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यस, लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा। नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बात याद रखें। नो बडी कैन क्लेम कि आई हैव सीन गॉड। इवन Moses, he can't claim that he's seen God. You see, God appeared many times in different form and different ways, but I can give you the example. God was in the bush was not God. God was in the fire, but fire was not God. God was in the body of Jesus, but the body of Jesus was not God. The body was created on heaven. The body was created on heaven. Anything is created cannot be God. खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने इसको जाहिर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने ये कहा कि बॉडी जो है वो क्रिएट की गई है हेवन में, देखें इब्रानियों 10 बाब में देखें उसकी 5वीं आयत में, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। God was in the body of Christ, but the body was not God. God was in the fire, but the fire was not God. God was in the bush was not God. Try to understand. Nobody can claim that, nobody can say I have seen God. Not even the Moses can say. बाइबल में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। No one has seen God at any time. पर किसने जाहिर किया? इकलौते बेटे ने जो बाप की गोद में है। टर्मिनोलॉजी यहां यूज की गई, जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया। अब हम देखते हैं कि हाउ ही डिड दैट, ये कैसे उसने किया। बाइबल में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह के हवाले से कि वो कमवारी से पैदा होगा, और आगे चलकर बच्चे जो ड्रामा करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हाउ द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू मदर मैरी, he gave his message to her, she accepted the message. When she accepted the message, she signed the agreement. You see, spiritually she was fully agree with this. खुदा किसी से ज्यादती नहीं करता, ये बात याद रखें। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के हवाले से लिखा है कि वो कमवारी से पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ओके, इज एनीबॉडी कैन रीड वर्स 14, चैप्टर 1 वर्स 14। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, प्रेज जीसस। और कलाम मुजस्सम हुआ,
कलाम मुजस्सम हुआ। एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हाट सेज इन इंग्लिश? द वर्ड बिकेम फ्लैश। ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं द वर्ड बिकेम फ्लैश। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। और फिर आगे पढ़ते हैं 14वीं आयत में, कलाम मुजस्सम हुआ। द वर्ड, विच वर्ड? जो इब्तिदा में था, जो इब्तिदा से है, जो अज़ल से है, उसको खुदा के बारे में लिखा, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा उसने जाहिर किया। बट हाउ ही डिड दैट? ही बिकेम फ्लैश। क्या लिखा है यहां पर भाई जॉर्ज? क्या लिखा है? द वर्ड बिकेम फ्लैश। किसी ने उसको बनाया? लेकिन जोसेफ स्मिथ तो कहता है उसको बनाया गया है। दूसरे मुताबिक तो कहते हैं कि जीसस को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। यहोवा विटनेस वाले भी यही कहते हैं कि ही वाज क्रिएटेड बीइंग, उसको बनाया गया है। Our argument is his body was created in heaven, but not God. God is everlasting. He himself, with his own will, वो अपनी मर्जी से he became flesh. उसको किसी ने बनाया नहीं है, और nobody can make him anything. You see, because he is not under anybody. He is not controlled by anybody, but he controlled the universe. लेकिन सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। He is in control, he is in charge, and he became flesh. He became flesh. Hallelujah. वो उसके बाद लिखा है the word became flesh and dwelt among us. Hallelujah. आगे लिखे dwelt among us. उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, God with us. अब बात समझ में आई उसका नाम क्यों इमैनुएल है? He became man and dwelt among men. हालेलुया। खुदा हमारे साथ, उसका नाम इमैनुएल है, यानी खुदा हमारे साथ। He is with us. Praise God. खुदा यीशु मसीह जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदा है। वर्ड वॉज, बस 14 हमने देख ली। नंबर 3 हम देखते हैं जॉन 17, निकालें जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 और वर्स 5 हम पढ़ते हैं और इसके साथ 24 पढ़ेंगे। 17 वर्स 5 लिखा है, और अब आए बाप, क्या लिखा जी? और अब आए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। What he said? और अब आए बाप तो उस जलाल से, किस जलाल से? किस जलाल से? जो मैं, अब बोल कौन रहा है? बॉडी में से कौन बोल रहा है? बोले कौन बोल रहा है बॉडी में से? खुदा। And now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. इससे पहले, दुनिया की पैदाइश से पहले। हालेलुया। अब आए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। हालेलुया। और साथ पढ़ेंगे 24 वर्ष है। आए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों। See the desire of Jesus. You can see the difference between Jesus God and other God. Other God, they are superior. They want to be in the high place, sitting there, and you must worship them. You see,
This is what they want. But Jesus wants us to be there where He is, to live with Him. That's the difference. Other people are different, you see. फिर आगे लिखा है, ताकि मेरे उस जलाल को देखे लोग क्यों वहां हो। 24 वर्ष पढ़ रहा हूं मैं, लास्ट हिस्सा। मेरे साथ हूं ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेश से मुझसे मोहब्बत रखी। इससे पहले कि दुनिया बनती, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर दावा किया है कि ये वही है जो इब्तिदा में खुदा के साथ है। और इब्तिदा में खुदा ने क्या किया था? दुनिया की बुनियाद रखी, आसमान और जमीन को खलक किया, बनाया। और यीशु मसीह उस वक्त भी मौजूद है। इससे पहले कि जमीन बनती, इससे पहले कि ये स्टार बनते, इससे पहले कि हर चीज वजूद में आती, तो जीसस वाज देयर एंड ही इज इक्वल टू द फादर। ही इज गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4 में हम देखते हैं, 8 बाब निकाले यूहन्ना का। 8:58 और यीशु मसीह के दावे हम देखते हैं। आठवां बाब और उसकी 58 वर्ष कोई भी पढ़े। I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. I am, yes. देखिए, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो, कहता है कि इससे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पेश दे कि इब्राहिम पैदा हुआ हो, मैं हूं। लोगों ने कहा कि तेरी उम्र तो 50 वर्ष की भी नहीं हुई। How can you say this? That's something dodgy thing. Maybe some say that he's just boasting. Some say, oh, that's not true. He's only nearly 30. Maybe. You know, how can you say Abraham long ago he died, you know. But he said, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। और जब मूसा ने पूछा खुदा से तो उसने क्या बताया था? मैं हूं तो हूं। बस उनको यह कहना है जो मैं हूं जो हूं उसने भेजा। तो God actually described himself, मैं हूं। That's it. We don't know the real name of God. We got names because we humankind. We got kinds. God have no kinds. He is only one, everlasting. You see? हमारी नस्लें हैं, हमारे कबीले हैं। गॉड गॉड्स नहीं है वहां पर इस तरह की, क्योंकि हम जो सोचते हैं ह्यूमन माइंड से सोचते हैं। ये जो जितनी भी आपको डॉक्ट्रिन मिलती हैं ये ह्यूमन माइंड क्रिएटिव थिंग्स हैं, इसलिए उनमें करप्शन पाई जाती है। They think according to their human mind. The God will be like this. मैं एक दफा कॉलेज में था, उस वक्त एक बुक मुझे पढ़ने के लिए मिली, मुझे मेरा ख्याल उसका नाम था हिश्त बहिश्त। उसमें हिश्त बहिश्त बुक में खुदा के बारे में लिखा था कि उसके जी इतना लंबा चौड़ा खुदा है कि उसके जो पांव हैं जमीन पर हैं और उसका जो सर है वो आसमान पर होता है, और उसके बाजू जो हैं जहां तक आपकी नजर जाती है वहां से भी आगे तक उसके बाजू होते हैं। ही कंट्रोल है एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड। मस्ट बी बिग गॉड, जायंट गॉड, यू नो। People create things, you know, imaginary things. They speak from their conscience, you see, from the mind, from inner being of the mind, you see. तो ये ट्रू नहीं होता। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का दावा है कि बेशतर के इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपसे ये कह सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि इब्राहिम को यीशु कहां मिला है?
तो अगर आप निकालें मेरे साथ पैदाइश की किताब के 14 बाब, और उसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर इसका हवाला यीशु ने दिया था। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 17, 18, 19, 20। और जब वो कदला उमर उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुबह की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मुल्क सिद्दीक सालम का बादशाह रोटी और महल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। जब का ये वाक्य उस वक्त काहिन नहीं होते थे। ओके, काहिन जब कबीले बने आगे जाकर पैदाइश होती है फिर जाके बनते हैं। तो काहिन जो है ये खुदा का काहिन आया यहाँ पर, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ जो आसमान और जमीन का मालिक है इब्राहिम मुबारक हो। कोई भी हाई प्रीस्ट है वो किसी को इस तरह मुबारक नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास इख्तियार नहीं होता। मुबारक है वो, मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। 10वां हिस्सा देना जो लेना जो है ये खुदा का होता है। ही ऑफर द टाइथ, 10वां हिस्सा काहिन को दिया गया, और ये काहिन जो है यीशु मसीह है। अगर और इसको देखना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए इब्रानियों खत में चले जाएं क्विकली, और उसका इब्रानियों का खत का 7वां बाब डालें और उसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। और ये मुल्क सिद्दीक सालम का बादशाह, इसी के बारे में हमने पढ़ा ना। अब उसकी क्वालिटीज जो है वो बयान की जा रही है। इब्रानियों का मुसन्निफ जो है उसको बयान करता है कि वो कैसा है। ओके, ये मुल्क सिद्दीक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा कायम रहता है, एवरलास्टिंग, हमेशा जिंदा रहने वाला। पहले जो हाई प्रीस्ट थे उनमें ये डिवीजन ये करता कि वो पैदा होते थे और मर जाते थे, वो हमेशा नहीं रहते थे। ये हमेशा रहने वाला खुदा ताला का काहिन है। ये उस तरह का काहिन नहीं है जिसकी जो लाइफ है लिमिटेड हो। ये हमेशा जिंदा रहने वाला है। हालेलुया। लेकिन जब इब्राहिम बादशाह को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने इसका इस्तकबाल किया। बात हो गई ना, उसी ने इसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी पे इब्राहिम ने सब चीजों की दहाई रखी थी। अब उसको बात को क्लियर करेगा कि है कौन ये। देखिए, ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और रास्तबाजी का बादशाह कौन है? यीशु मसीह। फिर आगे लिखे और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। सुलह का बादशाह कौन है? यीशु मसीह। आगे आगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी जहां लिखा है ये बे बाप बे मां बे नसबनामा, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। He is actually God, but he was actually declared as a son of God for our understanding. अगर कोई चीज नहीं है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है। He was declared as a son of God. Hallelujah. वो खुदा के बेटे की मुशाबा ठहरा है, उसको ठहराया गया है। वो एवरलास्टिंग है, उसको मौत नहीं आती। ये सुलह का बादशाह है। ये बे बाप बे नसबनामा, और ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर है, बल्कि इब्तिदा से इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ है, इब्तिदा से शुरू से जब से खुदा है यीशु है। हम कैसे मान जाए कि यीशु का कोई ग्रैंडफादर भी है? हम कैसे मान जाए कि यीशु का कोई फिजिकल बाप है? जहां इब्रानियों का मुसन्निफ है उसकी मां से भी इनकार करता है बिकॉज शी वाज अ फिजिकल वुमन। वो क्यों इनकार करता है इसका मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज द वर्ड बिकेम फ्लैश। He was not actually enter into the world with the will of their parents. उसमें मुकद्दसा मरियम की कोई मर्जी शामिल नहीं है कि उसको इस दुनिया में लाना चाह रही है या उसने उसकी बॉडी को क्रिएट किया, बट he became flesh himself and he chose the Virgin Mary to enter into this world. Praise God. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के जो लोग हैं
इन बातों को जानते हैं. This is our proper doctrine. We do believe Jesus is God. We do believe the body was created, but not the person who was in the body. Somebody is in my body. The name being given. You see, when we die, that personality will separate from the body. It will go back to where I belong to. You see, but my spirit was created in God. You see, but Jesus was not created being. He became flesh. Hallelujah. उसको खुदा के बारे में लिखा है कि उसको कभी किसी ने नहीं देखा और उसका नाम इमैनुएल होगा. खुदा हमारे साथ और वो हमारे साथ होगा और हमारे अंदर होगा. हालेलुया. और आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे अगली स्टडी में हम देखेंगे कि आज हमने देखा है कि जीसस डिक्लेयर ही वाज द सेल्फ एग्जिस्टेंस वन, द आई एम, दैट ही एग्जिस्टेड बिफोर अब्राहम. यहां तक हमने पढ़ा है. आई एम इज द नेम ऑफ गॉड. हालेलुया. तो छठी बात हमने देखनी है लूक में, जीसस फॉरगिव्स सिन. ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिन, नोबडी एल्स कैन. हम यहां से अगली स्टडी में शुरू करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. और यहां तक हमने ये सीखा है खुदावंद के कलाम की रोशनी में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. 14वीं आयत में हमने देखा द वर्ड बिकेम फ्लैश, और कलाम मुजस्सम हुआ. और जब वो मुजस्सम होकर दुनिया में आता है तो उसने बाप को जाहिर किया है. हालेलुया. तो हमारी जो अपनी डॉक्ट्रिन है, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, इसमें हमें माहिर होना चाहिए. इसमें हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी बिलीव, ताकि जब भी आपकी किसी से बात होती है तो यू शुड नो. क्योंकि जो बाइबल बेस्ड डॉक्ट्रिन है, मैंने कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई, ये बात याद रखें. देयर इज नो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन रिटन बाय एनीबॉडी एल्स. आवर डॉक्ट्रिन इज बाइबल. बाइबल में एक खास डॉक्ट्रिन पाई जाती है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं. ये बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है. इट्स नॉट रिटन बाय एनीबॉडी एल्स. इट वाज रिटन डायरेक्टली बाय द डिसाइपल ऑफ जीसस, एंड वी डू बिलीव दिस डॉक्ट्रिन. और हमें इस पर कायम रहना है. बाकी और तरह की जितनी भी डॉक्ट्रिन है जिन्होंने लिखी हैं, बनाई हैं, वो ओरिजिनली दे बिलोंग टू समवेयर एल्स. व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? You see, they not work for God. They work for the money. They want to make millions. They want to make a big status. You see, खुदा ये नहीं चाहता. हमें अपनी जो डॉक्ट्रिन इसके साथ स्टिक रहना है, ताकि जब यीशु आए तो हम उसके साथ हो लें. धन दौलत बाकी चीजें यहीं रह जाएंगी, कोई शय दुनिया के ऊपर नहीं जाएगी. खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं इसके लिए. हमें यीशु की आमद के लिए तैयार रहना है. जो मैं आपको बात बताता चलूं, अब वो वक्त आ गया, लोग कहते हैं बड़ी देर होगी हम जो ने आना. See how long people have been saying that Jesus is coming, Jesus is coming. But they don't realize. The Bible says खुदा की नजर में 1000 दिन एक दिन के बराबर. अभी 2000 साल हुए हैं, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं. You know, you got to be prepared. Still you got to prepare. क्योंकि कोई पता नहीं है कि खुदा के किस तरह से वो दिन काउंट करता है, वो कब उसने आना है. वो चोर की तरह दिन आएगा जब उसने आना है. बाकी बहुत सारी टीचिंग है, बहुत सारी डॉक्ट्रिन है, बहुत सारी बातें हैं. जस्ट इग्नोर दैट. रीड द बाइबल. बाइबल में जो शागिर्द हैं उन्होंने डॉक्ट्रिन लिखी हुई है जो हमारी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है. और जो शख्स भी इस डॉक्ट्रिन पर चलता है वो कभी जंग नहीं करता. ये बात याद रखें. और आपको पता है क्रिश्चियनिटी के नाम पर क्रूसेड किए गए, जंग की गई, लोगों को मारा गया. व्हाट डॉक्ट्रिन दे वर फॉलोइंग? Is that the Christian doctrine? Is that was the biblical doctrine? No. They were just using the name Jesus, Christ, and religion, Christian. They're using the Christian name. But they were not fighting under the flag of Jesus.
they were fighting with other nations under the flag of their own countries for their own wealth, you see, for their own honor. You see, बाइबल जो अलाउ नहीं करती. बाइबल जो है वो तो मजहब जो है बिब्लिकल जो है, ये तो मोहब्बत और प्यार का पैगाम लाती है और देती है. लड़ाई कहां से आ गई? बाइबल तो ये कहती है कि अपने दुश्मनों को माफ कर दो. बाइबल तो ये कहती है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो. लेकिन आपको पता जब क्रूसेड हुए तो क्या हुआ? पड़ोसी से मोहब्बत लताड़ के रख दो, स्लॉटर कर दिया गया, हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया. इट्स नॉट अ बिब्लिकल डॉक्ट्रिन, दैट्स द सैतानिक doctrine. So be careful about the doctrine when you study the doctrine. Be careful. आइए हम अपने आप को खुदावन के सामने रखते हुए खुदा के सामने इकरार करते हैं कि खुदावन हम कमजोर हैं. इस कमजोरी में तो हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, हमें ईमान की मजबूती बख्श दे. और दुआ करेंगे. और मैं चाहूँगा कि भाई शमीम जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करें, सारी बरकत के लिए दुआ चाहें, और इसके बाद फिर हम इबादत के दूसरे हिस्सा की तरफ चलेंगे जो कि होली कम्युनियन है. खुदा को दूसरे मेहरबान यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं कि तू हमारे साथ है. जब तूने इस जमीन को बनाया, सितारों को बनाया और इंसान को खलक किया तो तू रोज़े अव्वल से तू खुदावा हमारे साथ है. तू और गया है, तू हमारे साथ साथ है, हमारे रहनुमाई करता है. हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावा तेरी बर्थडे के लिए. खुदावा जो आइंदा दिनों में आने वाली है, तो अपने लोगों को खुदावा इसके लिए तैयार कर. तो अपने लोगों पर खुदावा अपने आप को जाहिर कर, ताकि वो इस क्रिसमस को एक आम दिन की तरह नहीं, त्यौहार की तरह नहीं, बल्कि एक स्पेशल डे की तरह बनाए. वो जाने के लिए क्रिसमस क्यों मनाया जाता है. तो खुदा अपने आप को उन लोगों पर जाहिर कर और उनको बड़ी बरकत दे, ताकि खुदा को क्रिसमस के सही दिन को बचा सके. तो हम सबको बड़ी बरकत दे. खुदा हम सबको तैयार कर, हमारे बच्चों के साथ हो. और खुदा को जब इस प्रोग्राम को वो खुदा तैयार करने वाले हैं, तो खुदा को उनके साथ रहना, उनको रहना करना. खुदा हमारे सारे कलीसिया के साथ हो, उनको बड़ी बरकत दे. अपनी फसल में छुपाया इसलिए इसकी तैयारी कर चला. आमीन. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, जिसको रसूलों का अकीदा भी कहा जाता है. जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो डॉक्ट्रिन के मुताबिक ये जो अकीदा है बहुत फिट बैठता है, और हम इसको दोहराएंगे ताकि ये हमारे ज़हन नशीन हो. पाकिस्तान में तो कलीसियाओं में ये आम पढ़ा जाता है. ये इख्तियारी अकीदा है और हम चाहते हैं कि हम इसको लर्न करें, और सब मिलकर इसको हम पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम पाक रस्म की तरफ बढ़ेंगे. मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतले बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस की उम्र में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम वाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतले बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से उस दिन मुर्दों की दाद करने को आएगा. मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की तीरने और हमेशा की ज़िंदगी पर. आमीन. खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है
जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमान शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला तेरी शफकत अब्दी है। आज इस दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सब मिलकर खुदावंद ईमानदारों की मंडली की सूरत में तेरी मेज पर आ सकते हैं। खुदावंद तूने फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जलाल से बड़ी खुदावंद जब हम इस रोटी को, इस मैं को देखते हैं तो खुदावंद हम तेरे दुखों को याद करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। और जलाल से बड़े खुदावंद हम अपने गुनाहों को याद करते हैं, जिनकी माफ़ी कभी ना मिल सकती अगर तू ना आता। जलाल से बड़े खुदावंद हम तेरी उस कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो सलीब पर गुजरानी गई, और उसी को याद करते हैं जिसके वसीला से हमारे गुनाह धुल गए और हम रास्तबाज डिक्लेयर किए गए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। या भाई खुदावंद हम इस रोटी को और इस शीरे को खुदावंद अपने अंदर लेते हैं तो खुदावंद बख्श दे कि तू हमारे बदन का हिस्सा बन जाए और तू हमेशा हमारे अंदर रहे। यानी खुदावंद तौफीक दे कि हम सब ऐसा करने में खुदावंद पूरे उतर सकें और इस तरह से सोचें कि तू हमेशा हमारे अंदर है, तू हमेशा हमारे साथ है, तू खुदावंद इमानुएल है, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। जितने भी आज है खुदावंद तेरी मेज़ पर आते हैं, खुदावंद तो हर एक को अपनी बरकत देना, बरकतों से माला माल करना, और हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ और हर तरह की बुरी ख्वाहिश और हर तरह के गुनाह से खुदावंद तो छुटकारा देना, ताकि खुदावंद हम इस बात को याद रखें। इसलिए तेरे कलाम में लिखा है कि मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। और इसीलिए आज है खुदावंद हम यहाँ पर जमा हैं कि हम इस बात के विटनेस हों कि वाकई हमारे मसीहा ने, वाकई हमारे खुदावंद ने हमारा फिदिया दिया है। उसने सलीब पर अपना खून बहाया है, जिसके वसीले से, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यानी खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। वक्त है कि जो खुदावंद की मेज़ पर आना चाहते हैं वो सामने यहाँ लाइन में आ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो हम सबके लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का बदन हम सबके लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का बदन हम सबके लिए आए मेरी जान के बीच है Abraham, तेरा फर्जंद
मैं तेरा बंदा हूँ गरीब, भूख का प्यासा आसूदा हालेलुया। अभी हम खड़े हो जाएंगे खुदा उनकी तारीफ में। हम गाएंगे, गीत नंबर है ये 126, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, आए गुनहगार तू समझ ले। गुनाह की सजा
हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साइश, तेरी हम्द करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, इब्राहिम ज़हाक यकूब का खुदा है। तू ही है खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया और यीशु में होकर तूने खुदा दुनिया से मेल मिलाप कर लिया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, इसलिए कि खुदावंद हम इस लायक भी न थे, लेकिन खुदावंद तूने हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बनाया, शाही कहनों का फिरका बनाया और अपनी लिए एक मुकद्दस कौम ठहराया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। भाई शमीम के लिए भी खुदावंद दुआ करते हैं, जबकि उसका बर्थडे है खुदावंद, यीशु के नाम में खुदावंद की सारी ज़िंदगी के आयाम
खुदावन तेरे हाथ में देते और मसा करते और ब्लेस करते हैं। अपने बंदा को खुदावन तू हमेशा मसा किया कर और शमीम के लिए दुआ करते हैं खुदावन तू हमेशा उसके साथ हो, ताकि जिंदगी में हर मोड़ में खुदावन तू उसे मिलता रहे। अपने काम के लिए खुदावन उसे कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि जिंदगी के लिए, सारी सर्विस के लिए जो खुदावन तेरे लिए करते हैं। खुदावन इस हदिये को भी तेरे नाम से मसा करते हैं और पाक करते हैं। जिन हाथों ने खुदावन तेरे ही दिए में से गुजराना है, उन गुजरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके बच्चों पर बरकत चाहता हूँ। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरे होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज जिस हम अपने तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें ज़िनाश में न पड़ने दे, कल के बाद के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।